हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस रही मल्होत्रा में आज फिर फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि 2024 एग्जाम में सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट अवश्य बताने करें, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होगा और एक साहस बनेगा। हाँ, कैसा क्वेश्चन है, कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कैसे समझ में आएगा हमको। इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो हम लोग देख लेते हैं ये सब हैमर होता कैसा है, ये सब हैमर होता कैसा है देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं और इसका काम क्या है। जो ये हैमर है, ये सब हैमर का काम क्या है देख लेते हैं और कैसा होता है। देखिए ये है सब, ये हैमर है, ये क्या, ये बॉल पिन हैमर, ये क्रॉस पिन हैमर, ये स्ट्रेट पिन, ये स्लेज हैमर। क्या ये स्लेज हैमर है जो ऑप्शन ए में पूछा है। देख लेते हैं ये सब बारी बारी, जो ये सब हैमर का क्या उपयोग है, क्या काम, मतलब क्या क्या कर सकते हैं ये सब हैमर से, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉल पिन हैमर के बारे में देखते हैं। देखिए ये बॉल पिन हैमर है, ये फेस, ये हेड, ये हैंडल, ये आई, वेज, पिन, यानी कि जो ऊपर में बॉल की तरह, यानी कि बॉल की तरह है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। इसका काम क्या है देख लेते हैं। इस जो बॉल पिन हैमर है, इस हैमर का प्रयोग हम लोग अधिकतर मार्किंग, चिपिंग और रिबेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन 125 ग्राम से लेकर के 1.5 तक होता है। क्या होता है इसका वजन 125 ग्राम से 1.5 kg तक होता है। और इसका जो हैंडल है, ये हैंडल का लेंथ कितना होता है, तो 30, यानी कि हैंडल की लंबाई तो 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक। ये जो तीनों हैमर है, इस तीनों हैमर का हैंडल की लंबाई क्या होगा, 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक। हम लोग देख लिए दोस्तों। इसको सुन करके इसको कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा, इसलिए इसको नोट करते चलिए आप लोग। और समझाने बहुत लॉन्ग चला जाएगा तो फिर आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। इस पर मतलब भगा कर देखते रहते हैं, इसलिए भगा कर मत देखिएगा, इसको विस्तारित रूप से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। आगे देखते हैं हम लोग क्रॉस पिन हैमर। देखिए ये क्रॉस पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है, चाहे फिगर दे देगा कि क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा है। तो हम लोग, क्योंकि दोनों का सेम देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन क्या होगा, इसका अंतर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए क्रॉस पिन हैमर है, तो क्रॉस पिन हैमर में जो हैंडल का जो ये दिखाया गया है, ये हैंडल का क्रॉस रहता है। क्या रहता है, ये जिसका जो फेस रहता है, ये हैंडल के क्रॉस रहता है। क्या रहता है, यहाँ पर देखिए क्रॉस है। और स्ट्रेट पिन हैमर में क्या, ये हैंडल के एकदम जो फेस एकदम सीधा रहेगा, स्ट्रेट। देखिए यहाँ हैंडल का स्ट्रेट दिया गया है, यहाँ पे है ना, ये जो सीधा स्ट्रेट दिया गया है हैंडल के समान। और जो कौन सा हैमर, यानी कि स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर का जो फेस रहेगा, उसको जो पिन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वो हैंडल का सीधा रहेगा। और जो क्रॉस पिन हैमर है, देखिए हैंडल का क्रॉस है। क्या है, हैंडल का क्रॉस है यहाँ पे। अब लोग देख लेते हैं, ये तो अंतर समझ गए। अब लोग देख लेते हैं जो क्रॉस पिन हैमर का काम क्या है। देखिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सीट के जॉब, यानी कि जो सीट मान लीजिए सीट है, इस सीट के जॉब की नलियाँ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जॉब के और मोड़ने के लिए, यानी कि मोड़ते समय अंदरूनी मोड़ को चोट लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंदरूनी मोड़ को चोट लगाने के लिए। जैसे हम लोग ये मोड़ है, जिसकी इस भाग में हम लोग चोट देंगे। तो और इसका ऑप्शन में मतलब एक और उदाहरण हो जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं क्रॉस पिन हैमर का, तो एक ही दिशा में, देखिए एक दिशा में मेटल को फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्रॉस पिन हैमर का है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो धातु को फैलाने के लिए सीट के जॉब्स में चैनल और नालियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी कि
कॉर्नर में चोट देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर का। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बॉल पिन हैमर में। तो बॉल पिन हैमर देख लेते हैं। बॉल पिन हैमर में इसका कि बोला है ना कि मार्किंग और रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर है क्या, कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो स्लेज हैमर है, इस स्लेज हैमर का प्रयोग भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे फोर्जिंग के लिए किया जाता है। और इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन 2 kg से 10 kg ग्राम तक होता है इसका वजन। और इसकी हैंडल की लंबाई कितना होगा? तो इसके हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर, 60 से 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख लेते, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेटिंग के लिए, यानी कि रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है उपयोग में। तो हमने इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बॉल पिन हैमर, क्योंकि बॉल पिन हैमर में बताया गया है कि यहाँ बॉल पिन हैमर ही है जो इसको मार्किंग, रिवेटिंग और चिपिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? तो रिवेटिंग के लिए। तो हम लोग सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिवेटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की इकाई क्या है? तो इसकी गति की इकाई क्या है? तो इसमें देख लेंगे इसकी गति यानी कि कटिंग स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं इसका। देख लेते हैं इसका सूत्र। तो कटिंग स्पीड का सूत्र देख लेते हैं, पाई डी एन बटे 1000 मीटर पर मिनट। तो इसका सूत्र होगा पाई डी एन बटा 1000 मीटर पर मिनट। आगे देख लेते हैं हम लोग इसको, आखिर कटिंग स्पीड है क्या। देखिए कटिंग स्पीड क्या है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इस सूत्र को, यानी कि कटिंग स्पीड निकालने के सूत्र है। तो कटिंग स्पीड यानी कि कोई भी मीटर पर जब यहाँ पे जॉब है, इस जॉब में कटिंग यानी कि कितना रफ्तार में चल रही है। जो ड्रिल बीट है, ये ड्रिल बीट क्या होगा, ये कितने रफ्तार में, मतलब ये कितने तेज में, कितने गति में, स्पीड में चल रही है, उसको मीटर पर मिनट निकालने के लिए। तो इसका एक यहाँ पे है मीटर पर मिनट। अब एक और दिया गया फीड, यहाँ पे मतलब मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर कटिंग स्पीड की जगह पर फीड भी पूछ सकता है, यानी कि फीड भी पूछता है। तो फीड में क्या होगा, तो फीड क्या होता है कि mm पर रेगुलेशन, यानी कि mm पर चक्कर, यानी कि एक चक्कर जब यहाँ पर जो मेटल रहेगा, मान लीजिए ये जॉब है, इस जॉब के अंदर हम लोग फीड यानी कि यहाँ पे जब कटिंग करेंगे तो इसमें बोले कि मीटर यानी कि mm पर रेगुलेशन, कितना हम लोग फीड दे रहे हैं, जो फीड देते हैं उसको, यानी कि कितना फीड दे रहे हैं। तो mm जब हम कटिंग करेंगे तो उसको जो दबाव यानी कि फीड कितना देंगे, तो इसके mm पर रेगुलेशन क्या होगा। अगर यहाँ पे फीड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, mm पर रेगुलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कटिंग स्पीड है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो mm पर नहीं, सॉरी, मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ड्रिल, देखिए जो ड्रिल बिट दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो लोग इसकी पहले के क्लास नहीं देखे हुए हैं वो लोग अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। जो इसके पार्ट्स के नाम इसमें क्या है, कौन क्या है, इसके पार्ट्स के नाम पूरा डिटेल में बताया गया, उसको देख लीजिएगा पीछे क्लास में जा करके देख लेते हैं इसके बारे में फिर से। देखिए तो इसका पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यही ड्रिल बीट है, क्या ये ड्रिल बीट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्रिल बीट। तो जो लोग इसके पहले क्लास देखे होंगे उन लोग को पता होगा इसके पार्ट्स के नाम, वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, ये फ्लोट्स, यहाँ पर क्या है, फ्लोट्स है, ये हेलिक्स एंगल, ये ड्रिल एक्सिस दिए गए हैं यहाँ पर टिप, बॉडी, सैंक, यहाँ दिया गया है फ्लैंक, कहिए फ्लैंक, यहाँ पॉइंट एंगल यानी कटिंग एज,
कटिंग एज यानी पॉइंट एंगल बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे है कटिंग लिप, क्या ये कटिंग लिप। ये है फेस, क्या ये फेस है। इसी आपको क्वेश्चन को ढूंढना है, आपका क्वेश्चन मिलेगा। फिर ध्यान से देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए ये है क्या है, फ्लैंक, पॉइंट एंगल यानी कटिंग एंगल, कटिंग लिप, यह है फेस। आगे इसमें देख लेते हैं, कटिंग लिप, मार्जिंग, चीजल एज, वेब थिकनेस, जो कि जो कटिंग जो भाग जो पूरा कट जाता है तो उसमें जो भी मोटाई जो बचता है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स के बाद जो भी दोनों तरफ का मोटाई जो बचेगा उसको वेब बोलते हैं। इसमें फ्लूइड्स यहाँ पर दिखाया गया है, ये फ्लैंक। पार्ट्स के नाम देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो दिखाया गया क्या है वो, देखिए एक्स के रूप में क्या है, चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, लिप। क्या है इसका नाम, लिप। इसमें दिखाया गया है ना लिप, देख लीजिए फिर से। देखिए यहाँ दिखाया गया है कटिंग लिप, दिखाया गया है आपको, ऐसे ही ना पूछा है। तो कटिंग लिप देख लेते हैं आगे, कटिंग लिप यही ना है वहाँ पे एक्स के रूप में, तो कटिंग लिप। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए जो ये ड्रिल मशीन दिया गया है तो फिगर में थोड़ा छोटा हो गया है, देख लेते हैं आगे। जो दिया गया है ड्रिल मशीन, ये क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित जो यहाँ पर दिया गया इसका नाम क्या है, देख लेते हैं आगे। देखिए ये है आपका स्केच में और ये रियल में ऐसे ही दिखाई देगा आपको ड्रिल मशीन, क्या होगा, ऐसे ही ड्रिल मशीन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स के नाम देख लेते हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन छूटे ना। मान लीजिए आज यहाँ पर दिया गया है, कल कुछ और पार्ट्स का नाम दे देगा। देखिए अब यहाँ पर दिया गया है, कहीं अगर और पार्ट्स का नाम इधर दे देगा तो ये इसका नाम पूछ देगा, चाहिए इधर भी, तो क्या कैसे बताओगे। तो इसीलिए क्या देखें हम लोग, फिर से देख लेते हैं, पूरे पार्ट्स के नाम ही देख लेते हैं। देखिए एक नंबर पर सब चलते हैं बेस। क्या है बेस, यानी कि आधार, क्योंकि बिना आधार के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। कोई भी हम लोग का भी जो भी तो एक बेस है हम लोग का ना, कि हाँ बेस है, चाहे कोई भी सहायता, तो वही सहायता यानी कि बेस इसको बोलते हैं, आधार। आगे है यहाँ पे टेबल लीवर, यानी कि जो टेबल को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए यहाँ पे टेबल क्लैंप यहाँ पे है। यहाँ पे वर्क टेबल, क्या ये वर्क टेबल, यानी कि इस पर जॉब को हम लोग रख करके कार्य करेंगे। ये है स्पिंडल एक्सिस, यहाँ पे क्या स्पिंडल एक्सिस। यहाँ पे है चक, यानी कि चक या ड्रिल चक भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिल चक या चक भी कहते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया डेप्थ, डेप्थ गेज या स्टॉप। तो डेप्थ गेज के बारे में थोड़ा बाद में बताएंगे, लेकिन पहले पार्ट्स के नाम देख लेते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे है फीड हैंडल, क्या है फीड हैंडल। ये है कॉलम, या फिर इसको पिलर भी बोलते हैं, इस कॉलम को पिलर भी बोलते हैं। जो कॉलम दिया गया है इस कॉलम को पिलर भी बोलते हैं। यहाँ है ड्राइविंग मोटर, क्या है ड्राइविंग मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल से चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलता है, यानी कि बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक जो ड्राइविंग मोटर है। आगे है यहाँ पे बेल्ट गार्ड। तो पार्ट्स का नाम देख लिए। अब फिर से हम लोग चलते हैं, जो आखिर बेल्ट गार्ड क्या है। देखिए बेल्ट गार्ड के जो अंदर में, इसके अंदर में बेल्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बेल्ट। जैसे कि साइकिल को देखते हैं कि साइकिल में जो पैडल रहता है, तो उसको साइकिल को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और जो पिछले चक्का में चैन लगा हुआ रहता है, बेरिंग लगा हुआ रहता है ना, तो वैसे इसमें पुली लगा हुआ रहता है और वहाँ पर चैन लगा हुआ रहता है जो साइकिल में, तो इसमें बेल्ट लगा हुआ है। तो वही उसी बेल्ट को, जैसे हम लोग साइकिल के कवर देखते हैं ना, उसमें साइकिल का जो चैन का कवर रहता है, तो वही बोल रहे हैं। उसी तरह इसमें भी बेल्ट गार्ड को सुरक्षा, मान के जो बेल्ट गार्ड है ये भी सुरक्षा के लिए इसके अंदर बेल्ट गार्ड है, सॉरी यानी कि बेल्ट है, जो दो पुली के सहायता से चलता है। और इसमें मोटर ड्राइविंग जो इलेक्ट्रिक से चलता है। जो यहाँ पे जो हैंडल है, जो ये हैंडल है, इस हैंडल से हम लोग फिट दबाव देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, दबाव देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डेप्थ गेज यानी स्टॉप, इसका काम क्या है, डेप्थ गेज क्या है। देखिए अगर हम लोग कोई भी जॉब पर, मान लीजिए जॉब है, इस जॉब पर हमको होल करना है, इस जॉब पर हमको होल करना है, यहाँ पे होल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसे मतलब पूरा इसको आर पर करना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट होल कर देते हैं। जो हैंडल का सहायता से हम लोग फिट देते हैं होल हो जाएगा, यानी कि होल हो जाएगा। अगर यही हम लोग क्या होगा,
अगर इस जॉब में बोल देगा कि हाँ इसमें 20 सेंटीमीटर 20 mm ही होल करना है, यानी कि आधा पर यहाँ तक ही होल करना है, यहाँ से होल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो डेप्थ गेज है इस डेप्थ गेज में हम लोग 20 mm सेट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेट कर देंगे कि 20 mm तक जब फीड देंगे तो 20 mm तक ऑटोमेटिक यहाँ तक हम लोग का ड्रिल हो जाएगा। तो इसीलिए डेप्थ गेज का उपयोग करते हैं कि गहराई में उतना ही तक होगा। तो हम लोग पार्ट्स का नाम देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा PDF उसी में जाएगा। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि क्वेश्चन कैसा आप लोग समझ में आ रहा है नहीं है, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग ड्रिल मशीन के पार्ट्स के नाम देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें जो क्या दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो क्या है, चक। क्या है, ड्रिल चक। अभी बताएं चक या ड्रिल चक, तो क्या है, ड्रिल चक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ड्रिल चक। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से, इसमें क्या है, हैंडल। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, फीड हैंडल है। ड्राइविंग मोटर कहाँ है, तो ड्राइविंग मोटर यहाँ पर है। डेप्थ गेज, जो डेप्थ गेज है कहाँ है, तो ये डेप्थ गेज यहाँ पर है। ड्राइविंग मोटर यहाँ है, डेप्थ गेज यहाँ, सॉरी जो डेप्थ गेज है यहाँ पर है। डेप्थ गेज, यह है डेप्थ गेज, यह है ड्राइविंग मोटर, यह है फीड हैंडल। क्या है, फीड हैंडल। सर जो ये दिए गया ना फीड हैंडल है। तो देख लिए इसका सही आंसर क्या हुआ, तो ड्रिल चक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ड्रिल चक। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। क्या ये थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि हम लोग थ्रेड देखे ही नहीं है। मान लो थ्रेड देखिए, थ्रेड होता है कैसा है, थ्रेड कैसा होता है देख लेते हैं। थ्रेड होता कैसा है और माइनर व्यास क्या है, मेजर व्यास क्या है, डेप्थ क्या है, देख लेते हैं इसमें। देखिए यही है थ्रेड, जो नट बोल्ट में कसा हुआ रहता है ना, सॉरी नट जो बोल्ट रहता है, बोल्ट में लगा हुआ रहता है ना, जो थ्रेड कटा हुआ होता है उसमें जो नट को हम लोग कसते हैं, तो उसी थ्रेड के बारे में हम लिखें कि मेजर व्यास, माइनर व्यास, यानी कि क्या है इसका मेजर डाया, माइनर डाया क्या है। देखिए जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, और यहाँ से यहाँ तक ये मेजर डाया, यानी कि बड़ा व्यास। क्या ये, बड़ा व्यास। अब हम लोग देख लेते हैं माइनर व्यास, जो यहाँ से दिया गया है ये पॉइंट से और यहाँ तक, इसको हम लोग माइनर व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छोटा व्यास। क्या बोलेंगे इसको, छोटा व्यास, इनकी माइनर डाया या छोटा व्यास। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है इसका एंगल है। क्या इसका एंगल है, यानी कि थ्रेड का जो एंगल कितना डिग्री में है। अब ये यहाँ पे है पिच, इसका गैप, ये गैप है, गैप कितना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ है क्या, ये हेलिक्स एंगल। क्या ये हेलिक्स एंगल। यहाँ पे रूट, क्या ये रूट, ये क्या है क्रेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, माइनर व्यास। क्या पूछा है, माइनर व्यास। देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, जो यानी कि माइनर व्यास पूछा है। तो माइनर व्यास जब भी हम लोग निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जब माइनर व्यास कितना है, आज यहाँ पे मेजर व्यास, इनके बड़ा व्यास दिया गया है और माइनर व्यास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे जो पिच दिया गया है, जो गैप है यहाँ से और यहाँ तक जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे मेजर डाया में से। क्या करेंगे, घटा, क्योंकि जब छोटा व्यास के जब बारे में पूछेगा, छोटा व्यास के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो मेजर व्यास है यानी कि बड़ा व्यास है, तो उस व्यास में से हम लोग जब उसका जो गैप जितना है यानी कि पिच है, उसको हम क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से जो क्या है, ये पिच है, ये पिच, और इधर ऊपर भी पिच है। तो जब ऊपर में अगर 2 रहेगा तो नीचे में भी 2 रहेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे हम लोग लिखेंगे कि मेजर व्यास। क्या लिखेंगे, मेजर व्यास। अब हम लोग मेजर व्यास में क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस नहीं करना है ना, मेजर व्यास में से माइनस करेंगे तब ना होगा।
अब हम देखिए क्या, क्योंकि हम लोग को दोनों तरफ करना है, क्या करना है, दोनों तरफ, तो हम लोग माइनस के बाद 2 इंटू कर लेंगे, यानी कि दोनों तरफ गुना कर लेंगे, 2 इंटू गहराई यानी कि डेप्थ, 2 इंटू गहराई। क्योंकि जब हम लोग जब दोनों तरफ देखिए जब हम दोनों तरफ कर लेंगे, जब मेजर व्यास यानी कि जो बड़ा व्यास है उसमें से अगर दोनों तरफ घटा लेंगे, क्योंकि जब 2 इधर होगा तो 2 इधर होगा, तो दोनों तरफ का क्या होगा, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो 2 2 तो 2 तो क्या होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर व्यास माइनस 2 इंटू गहराई, इसका सूत्र हो जाएगा ये, तो 2 इंटू गहराई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि माइनर व्यास क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेजर व्यास निकाल लेंगे और यहाँ पे माइनस 2 इंटू गहराई के दोनों तरफ का गहराई जो है उसका हम आप गुना कर देंगे। जो यहाँ मान लीजिए 4 आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जब गुना करें तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसको देख लेते हैं फिर, यानी कि सॉरी, अब चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यानी कि ये सूत्र रहेगा कि मेजर व्यास, जब मेजर व्यास में से घटाएंगे माइनस, तो क्या होगा, दोनों तरफ गहराई को अगर घटाएंगे तो क्या होगा, अपना माइनर व्यास ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए तो इसमें कौन सा सही मिल सकता है, इसमें बताएं उसमें, तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिखा है यहाँ पे कि माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू गहराई है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आगे देख लीजिए जो ऑप्शन में दिया गया है माइनर व्यास इंटू मेजर व्यास इंटू पिच यानी गैप नहीं हो सकता, क्योंकि गैप हम लोग देखे ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जाने उसके गहराई को हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन रहेगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।